बुद्धा इनसाइट में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लें और बुद्ध कमेंट करना न भूलें। यह एक छोटी क्रिया की तरह लग सकता है, लेकिन यह आपको आंतरिक शांति और शक्ति देने में मदद करता है। दूर के राज्य के शांत पहाड़ों में बसे एक सुदूर गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। आनंद अपनी दया, करुणा और जीवन के बारे में सच्चाई की तलाश करने की इच्छा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में सुना था और उनसे मिलने और उनके ज्ञान से सीखने की गहरी सोच में था। एक दिन आनंद बुद्ध को खोजने के लिए यात्रा पर निकले। उन्होंने जंगलों के माध्यम से यात्रा की, नदियों को पार किया और कठोर मौसम का सामना करते हुए अंत में एक शांत मठ में पहुंचे जहां बुद्ध रहते थे। आनंद का बुद्ध द्वारा स्वागत किया गया और वे उनके समर्पित शिष्य बन गए, उत्सुकता से उनकी शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए करुणा और ज्ञान प्राप्त किया। जैसा कि आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन और अभ्यास करना जारी रखा, उन्होंने जंगल के भीतर गहरे छिपे हुए एक खोए हुए खजाने के बारे में अफवाह सुनी। इसे अपार धन और शक्ति का खजाना कहा जाता था, जो इसे पाने वालों के जीवन को बदल सकता था। आनंद ने बुद्ध से सलाह मांगी कि क्या उन्हें खजाने की खोज करनी चाहिए। बुद्ध ने आनंद के प्रश्न को धैर्यपूर्वक सुना और फिर उसके साथ एक गहन कहानी शेयर की। उन्होंने आनंद को एक ऐसे राजा के बारे में बताया जो कभी उसी राज्य पर शासन करता था जहां वे रहते थे। राजा अपने धन, शक्ति और विलासी जीवन शैली के लिए जाना जाता था, लेकिन वह लालच, मोह और असंतोष से भी ग्रस्त था। राजा ने खोए हुए खजाने के बारे में सुना था और उसे पाने की इच्छा में खो गया था। उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों को खजाने का पता लगाने के लिए खोज पर भेजा, लेकिन वे खाली हाथ लौट आए। राजा निराश हो गया, यह विश्वास करते हुए कि खजाना उसकी खुशी की कुंजी है। एक दिन राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उसने महसूस किया कि उसका समय समाप्त हो रहा है। उसने बुद्ध को अपने महल में बुलाया और उनसे खजाने के बारे में पूछा। बुद्ध ने राजा की आंखों में देखा और धीरे से कहा, सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर है। राजा हैरान था और उसने बुद्ध से आगे की व्याख्या करने के लिए कहा। बुद्ध ने समझाया कि राजा जिस खजाने की तलाश कर रहा था वह बाहरी धन और शक्ति थी, जो क्षणभंगुर और अस्थायी थी। हालांकि सच्चा खजाना ज्ञान, करुणा और ज्ञान का आंतरिक धन था, जो चिरस्थायी सुख और तृप्ति ला सकता था। राजा ने बुद्ध के शब्दों के ज्ञान को महसूस किया और बाहरी धन के प्रति अपने लगाव को त्याग दिया। उन्होंने ध्यान, करुणा और ध्यान के माध्यम से आंतरिक धन की खेती पर ध्यान केंद्रित किया। कालांतर में उन्होंने अपने भीतर सच्चा सुख और संतोष पाया और उनका राज्य उनके बुद्धिमान और दयालु शासन के तहत आगे बढ़ा। आनंद ने बुद्ध की कहानी को ध्यान से सुना और इसके पीछे गहरे संदेश को महसूस किया। उसने महसूस किया कि जिस खोए हुए खजाने की वह तलाश कर रहा था, वह केवल एक भ्रम था और सच्चा खजाना हमेशा उसके भीतर ही पड़ा था। उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया और आत्मखोज और ज्ञानोदय की अपनी यात्रा जारी रखने का संकल्प लिया। यह आकर्षक बुद्ध नैतिक कहानी ध्यान, करुणा और आंतरिक धन की कालातीत शिक्षाओं पर प्रकाश डालती है। यह संदेश देता है कि सच्ची खुशी और तृप्ति भीतर से आती है और बाहरी धन और संपत्ति में नहीं पाई जा सकती। कहानी आत्मजागरूकता, ध्यान और करुणा के माध्यम से आंतरिक धन की तलाश करने और भौतिकवादी इच्छाओं से लगाव को दूर करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह बुद्ध की शिक्षाओं के ज्ञान द्वारा निर्देशित आत्मखोज और ज्ञान की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।